भैया भैया सुनो। हाँ चिंटू बोलो। OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है कल ही, उसके बारे में कुछ बोलो ना। हाँ चिंटू। तो किसी भी फोन में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, पहला प्रोसेसर और दूसरा है कैमरा सेंसर। पर मैक्सिमम लोग रैम और मेगापिक्सल के पीछे भागते हैं, जैसे 8 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल या 8 GB ऑफ रैम। इस बेसिस पे फोन को खरीदने लगते हैं। तो आज हम ये वीडियो में ये जानेंगे प्रोसेसर होता क्या है और हम प्रोसेसर को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जिससे हम एक अच्छे फोन का प्रोसेसर सेलेक्ट कर सके। और हम वीडियो में आगे ये भी जानेंगे OnePlus 8 या 8 Pro वर्ल्ड का अभी तक सेकंड पावरफुल फोन कैसे बना, या स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर वर्ल्ड का सेकंड पावरफुल प्रोसेसर कैसे है। तो चलिए देखते हैं। और जाने से पहले जनता से ये निवेदन है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। तो OnePlus पावरफुल कैसे है जानने के लिए पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोसेसर्स होता क्या है, और आखिरी में हम ये जानेंगे OnePlus एक पावरफुल फ़ोन कैसे है और उसमें जो प्रोसेसर लगा है वो एक वर्ल्ड का सेकंड पावरफुल प्रोसेसर कैसे है। तो पहले जानेंगे प्रोसेसर्स के बारे में। प्रोसेसर का मतलब होता है ब्रेन ऑफ योर फ़ोन। हमारे फ़ोन का एक ब्रेन है प्रोसेसर। जो पहले मोबाइल फ़ोन्स होते थे वो एक सिंपल प्रोसेसर पे रन करते थे, जो खाली कॉल, मैसेजेस और छोटे मोटे गेम्स खेलने के लिए यूज में लिया जाता था। पर आज के जो स्मार्टफोन्स है वो एक पीसी के बराबर है, तो इसके लिए एक बेटर प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। तो आज के टाइम पे प्रोसेसर्स बनाने जैसे कंपनीज क्वालकॉम है, एप्पल, सैमसंग, इंटेल, AMD, ये कुछ ऐसे कंपनीज है जो प्रोसेसर्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रोसेसर के अंदर क्या क्या लगे हुए होते हैं। एक CPU जो मेन है, सेकंड हो गया GPU ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो तीसरे हो गए आपके कनेक्टिविटी इनपुट आउटपुट, जैसे हो गया वाईफाई ड्राइवर्स या ब्लूटूथ, USB, FM, और आते हैं मल्टीमीडिया जैसे ऑडियो वीडियो जेस्चर्स के ऊपर, या और आ गया कैमरा, नेविगेशन। तो ये सब एक प्रोसेसर में एम्बेड किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के ऊपर। तो हम जानेंगे अब ऐसे कंपोनेंट्स के बारे में जो प्रोसेसर को एक पावरफुल बनाता है। तो पहले हम बात करते हैं आर्किटेक्चर के बारे में। आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन या ब्लूप्रिंट। तो कोई भी एक प्रोसेसर बनाने से पहले उसका एक डिजाइन रेडी करना पड़ता है। जैसे हम कोई भी एक घर बनाने से पहले उसका एक डिजाइन रेडी करते हैं, वैसे ही उसका डिजाइन रेडी करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो ये प्रोसेसर 32 बिट एंड 64 बिट आर्किटेक्चर पे डिजाइन किया जाता है। 32 बिट का मतलब होता है 4 बिलियन राउंड डाउन, जो मतलब होता है 4 GB ऑफ रैम तक सपोर्ट करता। और 64 बिट का मतलब होता है 4 GB से ज्यादा। 64 बिट जो होता है वो 4 बिलियन टाइम्स ज्यादा होता है एड्रेस स्पेस में 32 बिट से कंपेयर करें तो। आपको ये डिफरेंसेस जैसे हो गया रैम या एप्लीकेशन स्पीड या एक प्रोसेसिंग स्पीड में दिखेगा। अगर ये आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, सपोज आपके पास 200 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है और एट द सेम टाइम आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है, तो कौन सा स्पेशियस रहेगा? 500 स्क्वायर यार्ड्स, राइट। तो वैसे ही 64 बिट आर्किटेक्चर जो होता है वो एक पावरफुल इन टर्म्स ऑफ स्पीड हो गया या रैम मैनेजमेंट हो गया, ये हमें डिफर करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आप कोई भी एक फोन का स्पेसिफिकेशन देखोगे, उसमें आपको दिखाया जाएगा ये टेक्नोलॉजी बना है 7 नैनोमीटर में, 10 नैनोमीटर में या 40 नैनोमीटर्स पे। तो इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है जो हमारे प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, वो ट्रांजिस्टर के बीच में जो स्पेस है या जो गैप है वो कितना है। जितना कम स्पेस होगा उतना हमारा फोन स्पीड होगा। अभी जैसे बात करते हैं करंट टेक्नोलॉजी जो है 7 नैनोमीटर पे काम कर रहा है, तो 7 नैनोमीटर मोर स्पीड रहता है कंपेयर टू 10 नैनोमीटर या 40 नैनोमीटर, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं उनका जो गैप है बहुत कम होता है। अभी ट्रांजिस्टर्स आपको तो मालूम है एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो रेगुलेट मतलब एम्पलीफिकेशन या वोल्टेज रेगुलेशन में यूज में लिया जाता है। पर अगर अब मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि डाटा ट्रांसफर जो होता है हमारे मोबाइल में वो कितना स्पीड से हो रहा है, ये ट्रांजिस्टर डिसाइड करता है। अभी आप ये इमेज में देख सकते हो कि ट्रांजिस्टर्स जो लगे हुए हैं वो काउंट करना कितना मुश्किल है,
पर ऑन एवरेज एक प्रोसेसर के अंदर 670 करोड़ ऑफ ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, और ये जितना साइज कम होगा एक एक ट्रांजिस्टर्स के बीच में, उतना ही हमारा फोन स्पीड होगा। अब बात करते हैं कोर। आपने देखा होगा किसी भी मोबाइल स्पेसिफिकेशन में कि कितने हैं कोर्स, इसके 8 कोर्स है या 4 कोर्स है। 4 कोर्स का मतलब होता है, अभी समझो एक आदमी है जिसके 4 हाथ है, उसका मतलब होता है उसके पास 4 कोर्स है। वो एक अलग अलग काम एक ही समय में कर सकता है 4 हाथ से। वैसे ही प्रोसेसर्स के हाथ होते हैं कोर। अगर कोई भी काम कंप्लीट करना है या कोई भी काम प्रोसेस करना है तो कोर का हेल्प लिया जाएगा सेम टाइम में डिफरेंट काम करने के लिए, जिसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। अभी आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं जो एक कोर का साइज है, कितना छोटा है उसका साइज, और एट द सेम टाइम आप एक कोर का आर्किटेक्चर देख सकते हो। अभी एक प्रोसेसर के पास हाथ तो है, पर वो किस स्पीड से कर सकता है ये डिसाइड करता है क्लॉक स्पीड। तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड का मतलब ये होता है एक कोर किस स्पीड में काम कर रहा है। अभी आपके पास हाथ तो दिए है, पर उसका स्पीड क्या है काम करने का, ये पता चलता है क्लॉक स्पीड से। तो क्लॉक स्पीड जो होता है प्रोसेसर का, वो 2 चीज में मेजर किया जाता है। पहला है मेगाहर्ट्ज, दूसरा है गीगाहर्ट्ज। 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 मिलियन साइकिल पर सेकेंड, और 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 बिलियन साइकिल पर सेकेंड। और मैक्सिमम सीपीयूज जो होते हैं वो गीगाहर्ट्ज में काम करते हैं, ताकि मैक्सिमम प्रोसेस हो सके और आपको एक एफिशिएंट आउटपुट मिल सके। अभी आप देख सकते हैं इमेज जिसमें 1.47 गीगाहर्ट्ज है, जो एक एक्चुअली एक कोर का एक स्पीड है, या क्लॉक स्पीड बोल सकते हैं इसे, जो ये कोर किस स्पीड में काम करता है। और एक इम्पोर्टेंट जो आपका वर्क होता है वो एक प्रोसेसर एक यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, और ये यूनिट्स जो होते हैं एक प्रोसेसिंग साइकिल के बराबर होते हैं, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 प्रोसेसिंग साइकिल। अब बात करते हैं कैच, या इसे लोग बोलते हैं कैश। अब बात करते हैं कैश की। कैश एक मेमोरी है जो ऐसे इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो हम लोग क्विकली, जो हम हमेशा एक्सेस कर रहे हैं। सपोज आप एक ही ऐप को मल्टीपल टाइम एक्सेस कर रहे हो, यानी व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, अगर आप बार बार उसे ओपन कर रहे हो तो ये ऐप जो है वो एक कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, जिससे आप जब नेक्स्ट टाइम इसे ओपन करोगे उसका जो स्पीड होगा वो इंस्टेंट होगा, उसको टाइम नहीं लगेगा, जिससे आपको एक एफिशिएंट आउटपुट दिखेगा। तो कैश का मतलब यही होता है, वो एक मेमोरी है। तो जो मोबाइल में जो कैश लगता है वो एक प्रोसेसर कैश होता है। इसमें भी वैरायटी ऑफ कैशेस रहते हैं, जैसे मेमोरी कैश, प्रोसेसर कैश। तो जो मोबाइल प्रोसेसर्स में लगता है वो एक होता है प्रोसेसर कैश, और इसमें लेवल्स होते हैं, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जितना लेवल कम होगा उतना स्पीड होगा। जैसे लेवल 1 का साइज होता है 64 KB, लेवल 2 का होता है 2 MB, और लेवल 3 का होता है 4 MB to 50 MB। तो मैंने बोला जितना कैश मेमोरी जो होता है वो कम होगा उतना ही स्पीड ज्यादा होगा। अब बात करते हैं जीपीयू, जिसे बोलते हैं ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जीपीयू का काम ये होता है कि जो सीपीयू में जो लोड हो रहा है, ग्राफिकल लोड जैसे हो गया गेम्स या वीडियो या हो गया इमेजेस, तो ये एक सीपीयू कर तो सकता है पर उतना एफिशिएंटली नहीं कर सकता जितना जीपीयू कर सकता है। तो वो लोड कम करने के लिए जीपीयू हेल्प करता है प्रोसेसर को। तो जीपीयू का 2 काम होता है या 2 एम होता है। पहला वर्टिकल प्रोसेसिंग, दूसरा पिक्सल प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये होता है, वर्टिकल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि वीडियोस में हो गया या गेम्स में हो गया, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसको अच्छे से हैंडल करना। और पिक्सल का मतलब होता है कि जो मल्टीपल जो लेयर्स होते हैं, या वीडियोस में हो गया या गेम्स में, जैसे अभी आप पबजी खेल रहे हो उसमें जो मल्टीपल लेयर्स होते हैं, जैसे ट्री हो गया या आगे बिल्डिंग्स हो गया, ये सबको एक रेंडर करने के लिए पिक्सल प्रोसेसिंग का यूज किया जाता है, जिससे कि आपको एक एफिशिएंट आउटपुट दिख सके, जो ये शायद से सीपीयू उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएगा जितना जीपीयू कर सकता है। तो होप आपको ये कंपोनेंट्स के बारे में ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि कैसे इसका काम है, या कैसे ये प्रोसेसर्स को मिलके एक अच्छा प्रोसेसर बनाता है। तो अभी हम जानेंगे कि OnePlus 8 या OnePlus 8 Pro भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर आप सर्च करोगे गूगल में तो स्नैपड्रैगन 865 तो सेकंड रैंक करता है एक पावरफुल प्रोसेसर में। तो हम जानेंगे इसका रीजन क्या है। तो आप सामने एक देख सकते हैं इसका एक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो OnePlus 8 में जो यूज किया गया है आर्किटेक्चर, वो एक न्यूली आर्म Cortex A77 है, जो अभी रीब्रांडिंग करके काइरो 585 का नाम दिया गया है जिसे। और आप सामने एक इमेज देख सकते हैं जिसमें यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है एक आर्किटेक्चर का। तो इस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे क्यों
OnePlus 8 एक पावरफुल फोन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो 8 CPUs है, जो पहले के जो 4 CPU है वो एक Cortex A77 में बना है, जो कस्टमाइज करके या रीनेम करके काइरो 585 का नाम दिया गया है। और जो इसमें यूज किया गया है कोर्स का, जो मैंने आपको समझाया था कि हर एक कोर जो होता है उसका स्पीड जो होता है वो क्लॉक स्पीड से डिसाइड होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2.84, 2.4, 1.8 जो सेम है, पहले से कोई डिफरेंस नहीं है पहले से प्रोसेसर से। पर भी ये जो प्रोसेसर है वो 25% परफॉर्मेंस हाई है और 25% पावर एफिशिएंट है। इसका रीजन क्या है? तो पहला रीजन ये है कि डिजाइन, जो आर्किटेक्चर जो यूज किया गया है वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किया गया है। और सेकंड इम्प्रूवमेंट ये है कि जो L3 कैच इसमें यूज किया गया है वो अब 2 MB से 4 MB किया गया है। तो जिसके वजह से जो अभी OnePlus 8 है या जिसमें जो प्रोसेसर लगा है 856, उसका 25% परफॉर्मेंस हाई, ये 2 रीजन की वजह से है। तो अब बात करते हैं वो GPU क्या है। अभी आप सामने इमेज देख सकते हो, जो OnePlus 8 में Adreno 650 का GPU का यूज किया गया है, या Snapdragon 856 में जो GPU लगा है वो Adreno 650 है। और जो अभी हम लोग को बता रहा है कि 25% फास्टर ग्राफिक रेंडरिंग है। तो मैंने आपको बताया है कि ग्राफिक रेंडरिंग के पीछे एक पिक्सल प्रोसेसिंग का हाथ होता है, जिससे आप कोई भी गेम हो गया या कोई भी वीडियो हो गया जिससे इजीली रेंडर हो सके। तो ये 25% रेंडर इंक्रीज होने का रीजन ये है कि उन लोगों ने 50% इम्प्रूवमेंट किया गया है पिक्सल पे। पिक्सल प्रोसेसिंग में जो उसका जो स्पीड है उसको 50% इम्प्रूव किया गया है। और अगर हम बात करें 35% पावर एफिशिएंट, तो इसके पीछे ये रीजन है कि पहले के जो प्रोसेसर रहते थे वो 1 पिक्सल पर क्लॉक पे काम करते थे, जो अभी कर दिया गया है 4 पिक्सल पर क्लॉक। और उसका ये एक और रीजन ये है कि जो कंप्यूटिंग यूनिट है जैसे ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसको 50% मोर इम्प्रूव कर दिया गया है, जिससे ये हो कि 35% पावर एफिशिएंट मिले। आपको अब समझ आ गया होगा प्रोसेसर्स के किस पैरामीटर के बेसिस पे हम प्रोसेसर को एक पावरफुल प्रोसेसर बोला जाता है। और आप होप आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा कि OnePlus 8 और 8 Pro एक पावरफुल फोन क्यों है और उसमें जो प्रोसेसर लगा है वो क्यों इतना पावरफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो होप आपको अब समझ आ गया होगा कि प्रोसेसर किस बेसिस पे या किस पैरामीटर में पावरफुल प्रोसेसर बोला जाता है, और OnePlus 8 या 8 Pro क्यों इतना पावरफुल फोन है, उसमें जो प्रोसेसर लगा है वो इतना पावरफुल कैसे है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे होम, स्टे सेफ।